हरिओम। मानव सृष्टि के अंतर्गत 84 लाख योनियों में मानव सर्वश्रेष्ठ योनि है। ये सभी लोग जानते हैं, बोलते भी हैं। मानव जाति के लोग एक ही जाति है, इसमें कोई धर्म नहीं है। मानव, ये मानव है क्या? ये शब्द की मार्मिकता क्या है? हम कहाँ तक इसको खोज सकते हैं? अगर पवित्र भारत में, जहाँ धर्म ग्रंथों में वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, कुरान और बाइबिल तक का महत्व दिया जा रहा है, दिया गया है, उसमें केवल मानव ही आते हैं जो इसको ग्रहण कर पाते हैं। तो मानव है क्या? अगर इसे अपने ढंगों से अध्यात्म की ओर से अंतर्मुखी हो करके अगर ध्यान क्रिया में जा करके अगर ढूंढेंगे तो एकदम स्पष्ट दिखता है। माँ नव, माँ शब्द कहने से प्रकृति का बोध होता है। नव माने होता है नूतन, नया। तो इस प्रकृति में जो सर्वप्रथम ये शरीर का निर्माण हुआ वो मानव ही है, जो बिना किसी सहारे का, बिना किसी इसका संजोग से हुआ मानव। फिर अगर सोच करके और गहराई में जाएं कि मानव की जो शारीरिक बनावट है, इसके अंदर में मस्तिष्क कहते हैं, उस मस्तिष्क के अंदर में जो चेतन, निश्चेतन और चैतन्य, चेतन, निश्चेतन और चैतन्य ज्ञान, इसका आविर्भाव कैसे हुआ? चलिए आज का विषय यहीं से प्रारंभ हो। थोड़ा बहुत युग के हिसाब से इसका नाम लोगों ने कली युग रखा। कली युग, कलुषित युग कह सकते हैं, या विभत्स स्थिति में जीने की कला के साथ जो जीवन जिया जा रहा है, इसी का नाम कली युग है। स्पष्ट है। अपने अपने विचारों को, अपने अपने विचारों से जहाँ तक पहुँचना हो आप पहुँच सकते हैं, लेकिन अंत में जा कर के आप यहाँ जरूर रुक जाएंगे कि कली युग। सवाल है कि मानव, इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ? जब इसके अंदर आप जाते हैं तो फिर आपको बाहर से गर्भ ज्ञान की, गर्भ में प्रवेश की एक शक्ति मिलती है। फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। गर्भ अर्थात शरीर के अंदर में जो नारीत्व गुण के अंदर में संतानोत्पत्ति की जो सत्ता है, उसे गर्भ नहीं कहते हैं। इस पर विचार करेंगे। आप संत हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ भी हैं, इस पर विचार करेंगे कि गर्भ किसे कहा गया है। ये पूरे सृष्टि एक गर्भ है, पूरा सृष्टि चक्र ही एक गर्भ है, जिसको संतों ने पहले भी हल्का सा झलक दिखा करके, पर्दा हटा करके अपने श्रीमुख से कहने में कोई चूक नहीं की है कि धर धरती का एक ही लेखा, जस भी तरतस बाहर देखा। इसको गहराई से आप लें कि बाहर से भी अंदर देखने की शक्ति है, उसे गर्भ ज्ञान कहते हैं। और इस शरीर से अगर निकल करके, इंद्रियातीत होकर के, पंच तत्व से परे जा करके आप अगर उस
गर्भ ज्ञान के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये ज़रूर आपको मिलेगा कि सृष्टि नहीं थी, शून्य की अवस्था में भी नहीं थी, तब ये मानव कहाँ था और हम कहाँ थे। फिर इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। आज इस कली काल में इस बात को सोच लें, इस कली काल में इस बात को बिल्कुल अंदर जा कर के सोच लें, अध्ययन करें। अध्ययन से आपको ये पता चलेगा कि आखिर एक शरीर में दो बाँह, इसी शरीर में दो नेत्र, इसी शरीर में दो कान, इसी शरीर में एक नाक में दो सुराख, इसकी रचना किसने की और क्यों किया। अध्यात्म की सीमा को पार करने के बाद तब जाके इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं, और वह अनुभव ज्ञान। अध्यात्म से परे होकर के अनुभव ज्ञान है, अध्यात्म से नीचे अध्ययन ज्ञान है। इस ज्ञान की अपने आविर्भाव के लिए योग तो जरूरी है, सत्य चिंतन जरूरी है, चैतन्यता जरूरी है। जीव चेतन है और जीव ही निश्चेतन है। ऐसे कहने का आज आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि मनुष्य हैं कलियुग में अपने कर्मों को विस्मृत हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, उसका प्रतिफल क्या मिलेगा। प्रलय की वह सत्ता, प्रलय की वह शक्ति, प्रलय की वह स्थिति स्पष्ट झलक रही है। इसका कारण क्या है कि कार्य कारण सिद्धांत में आप आइए कि जहाँ पे मनुष्य मानव रूप में निश्चेतन बन करके संसार में जी रहे हैं या संसार में हैं, उनको अपने ही सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हम किसी की तरफ अगर देखते हैं तो मेरे अंदर का भाव क्या होता है, ये केवल देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उनका भाव क्या है। जिसको वो देख रहे हैं उसकी तरफ में, उसको देख रहे हैं, कुछ और ही देख रहे हैं, ये किसी को नहीं पता चलता है। ये ज्ञान की 7 अवस्थाओं में से एक अवस्था है जिसे कहते हैं तुरीया। जागृता और स्वप्न के बीच में तुरीया अवस्था है। इसके परे चले जाने के बाद में तुरीयातीत बन जाते हैं, जो कि आप सृष्टि चक्र का आदि मध्य और अंत का तीनों का बोध प्राप्त करते हैं। तीनों को एक बिंदुता पर रख करके बोध प्राप्त करते हैं। इसको महर्षि मेही साहब ने अपने अस्तर से ढूंढ करके बिंदु नाद अनुसंधान क्रिया के ऊपर में जन जन तक प्रकाशित करने का प्रयास किया है। हाँ ठीक है, क्या ठीक है? यही ठीक है कि प्रलय होगा, प्रकृति में सब लय हो जाएंगे, उसे प्रलय कहते हैं। महाप्रलय भी हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति भी अपनी उस अवस्था को त्याग देगी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इसको रोका जा सकता है? अगर नहीं रोका जा सकता है तो क्यों नहीं रोका जा सकता है? तो अपने को रोका जा सकता है। आज मनुष्य केवल अपने निज स्वरूप का दर्शन कर करके रुक करके ये जान सकते हैं कि हाँ, ये 84 लाख जोनि जो 4 खानियों में है, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, इससे हम बच सकते हैं। इसमें जो निर्देशक होते हैं, जिन्हें गुरु कहते हैं, वो बोध कराते हैं। और वो गुरु कौन होते हैं? जो खुद को बोध कर लेते हैं। जिसने गुड़ खाने की अभ्यास को नहीं छोड़ा, वो दूसरे के गुड़ खाने के अभ्यास को कैसे छुड़ा सकता है? आज भारत में, पवित्र भारत में और देश विदेश में काल और नियति के अंतर्गत में मनुष्य अपने अपने को संयमित नहीं कर पा रहे हैं।
ठंड के दिन में सूर्य की रोशनी की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है और गर्मी के दिनों में शीतलता की आवश्यकता पड़ती है, और जिसे दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो इंद्रियातीत ज्ञानी कहा जा सकता है, इंद्रियों से परे। आज, अभी और अब, आज, अभी और अब तीनों की एक रूपता को अगर हम बिंदु की तरह मिला करके अपने ब्रह्मानंद में अवस्थित करते हैं तो फिर हमारे कुंडलिनी जागरण से संबंधित कार्य होता है, और तब जा कर के आपको मानव को अपने मस्तिष्क के अंदर में विचरण करने की शक्ति सत्ता प्राप्त होती है, और वो मुक्ति का संकेत है, मतलब आवागमन से रहित का संकेत है।